नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर हो रहे फ्रॉड की। तो इंस्टाग्राम पे फ्रॉड ऐसे हो रहा है कि आपको एक मेल आता है, अगर आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं तो आपको एक मेल के थ्रू बोला जाता है कि आपका अकाउंट हम वेरीफाई कर देंगे और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है। उन्होंने हमें मेल करके बताया है कि उनको भी इस झांसे में लिया गया था कुछ टाइम पहले। तो वो अपनी स्टोरी को हमसे साझा करना चाहती हैं। उनके साथ ये हुआ था कि उनको एक मेल आया ब्लू टिक के लिए, उन्होंने लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करते ही फिल करने के बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनका आज एक्सपीरियंस जानते हैं, उनका अकाउंट कैसे हैक हुआ था और कैसे वापस आया। एक बार उनसे बात करके हम जान लेते हैं। नमस्कार राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार जी। तो बताइए क्या मामला है आपका, क्या इंस्टाग्राम के साथ आपका स्कैम ये सामने आया है, कैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था, एक बार हमारे दर्शकों को भी आप बता दीजिए। जी सर, एक्चुअली मेरा जो अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट राजी चौधरी 98 यूजर नेम से है। हम्म। और मेरे उस टाइम पे काफी सारे फॉलोवर्स थे जब हम्म। मेरा अकाउंट हैक हुआ था। और किस तरह हैक हुआ था आपका अकाउंट? हाँ जी, किस तरह हैक हुआ था? मेरे को ना मेल आया था, मुझे लगा वो इंस्टाग्राम वालों का मेल है। हम्म। उसमें लिखा हुआ था कि आप मतलब अपडेट रहते हो डेली और फॉलोवर्स काफी सारे हैं तो इसलिए आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है, मुझे ना ब्लू टिक मिल जाएगा। हम्म। और मुझे उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी थी, उसमें मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह ये सब हम्म। डिटेल देनी थी। हम्म। मैंने वो फिलअप किया। हम्म। उसके बाद मेरा अकाउंट थोड़ी बहुत देर बाद जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो अकाउंट मुझे मिल ही नहीं रहा था, मेल आईडी वगैरह जिससे भी कॉल उसी से नहीं मिला। तो तो फिर मैं आपको क्या एकदम से लगा उस टाइम पे, क्या हो गया आपके साथ? एकदम ऐसे धक्का सा लगा, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूं, कैसे हो गया। मतलब फेसबुक से लिंक होता है, फेसबुक से जाके ओपन कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा था वहां पे। तो मेरे तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। मैंने वो मेल वगैरह पे दोबारा क्लिक किया हम्म। तो कुछ भी, सब कुछ गायब था, मेरी मेल आईडी वगैरह कोई मतलब कुछ काम ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। जैसे नंबर से भी लॉगिन किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी शो नहीं हो रहा था। फिर आपको क्या इस लगा तरह कि ये क्या हुआ है आपके साथ, उसके बाद क्या हुआ? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया तो उसने भी ट्राई किया, मैंने उसे अपने हम्म। आईडी पासवर्ड बताया। हम्म। तो फिर उसने, उसको थोड़ी नॉलेज है, मेरे को तो इन सब का नहीं पता। हम्म। तो उसने बोला तेरा अकाउंट ना हैक हो चुका है। हम्म। और फिर मैंने मेल वगैरह किया हम्म। इंस्टाग्राम वालों को। तो हम्म। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया। हम्म। और व्हाट्सएप मैसेज ये शो, ट्रू कॉलर पे सर्च किया तो वो टर्की का लोकेशन दिखा रहा था। तो आपको क्या लगा, टर्की का लोकेशन दिखा रहा है तो आपको कुछ लगा इसमें क्या कुछ गड़बड़ है, या टर्की का लोकेशन क्यों दिखा रहा है एकदम से? नहीं, मुझे टर्की का लोकेशन एक्चुअली वो कह क्योंकि रहा था आपका कि अकाउंट तो मतलब इंडिया इंडिया से था और इंडिया में ही सॉल्व होना चाहिए। हाँ, बट मुझे नॉलेज नहीं थी ना, तो उसने बोला कि उसने ये शो किया कि वो इंस्टाग्राम की तरफ से है। तो मैंने जब उससे बात बात की तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे को मेरा अकाउंट रिकवर करा दो। तो पहले तो वो एक दो दिन ऐसे ही टालते रहे कि ऐसे लॉगिन करो, ऐसे हम्म। लॉगिन करो, बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म। उसके बाद उसने पैसे, और उसने बोला आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। और हम्म। उसने पैसों की डिमांड की मेरे से। फिर उसके मैसेज आते थे कि पैसे दे दो आपका अकाउंट मिल जाएगा। क्या उसने कोई तो नाम भी फिर अपना बताया था, कुछ नाम भी बताया था कि वो इंस्टाग्राम से बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम में वो काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ वहाँ से रिलेट करते हैं, कुछ बताया था इस बारे में? उन्होंने ऐसे करके आईडी बना रखी थी, टीम इंस्टाग्राम। और आपको बता दें, इंस्टाग्राम वाले कभी भी आपको फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट नहीं करते हैं। वो मोस्टली वो ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो ईमेल के थ्रू ही सॉल्व की जाएगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे राजू जी, क्या रकम आपसे मांगी गई थी? आई थिंक 50-60 हजार रुपए मांग रहे थे वो, इंडियन रुपीज में, मतलब इन डॉलर मांगा था और उसे कैलकुलेट करके 50-60 हजार रुपए बैठ रहा था।
तो आपको क्या लगा उस समय, ये एकदम से आपको तो अभी क्या लगा था कि मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे? हाँ, मुझे लगा कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे तो मिल जाएगा। मैंने सिस्टर से बात की तो उसने बोला कि इंस्टाग्राम वाले पैसे नहीं मांगते, ये कोई फेक है, और मतलब पैसे वैसे मत करियो ट्रांसफर कहीं भी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको पूरी नॉलेज नहीं थी इंस्टाग्राम की उस समय, तो कोई और भी हैंडल करता था क्या अकाउंट? नहीं, कोई और हैंडल नहीं करता था ये वाला अकाउंट। अच्छा, तो इस आपके फॉलोअर्स हो गए थे कितने टाइम में, ये फॉलोअर्स हुए थे आपके 1 लाख? करीब करीब 2-2.5 साल में जाके। तो आप समझ सकते हैं, 2-2.5 साल 2.5 साल। में ये फॉलोअर्स हुए थे, तो काफ़ी लंबा टाइम होता है ये भी एक फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए। लोग जुड़ते हैं और एकदम से वो चीज़ गायब हो जाना, और आपका बिजनेस भी उस पर सेटअप था तो। हाँ, मेरा बिजनेस, मेरा पेज बना हुआ है इस पे, और यहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद तो मतलब जैसे हैक हुआ तो वो सब खत्म ही हो गया, और बिजनेस तो अभी भी डाउन ही चल रहा है। और मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो आपका अकाउंट ये है, किस तरह फिर वापस आया था, एक बार वो भी आप बता दीजिए। हाँ जी सर, ये फिर मैं जो मेल कर रही थी, हम्म। लेकिन वो व्हाट्सएप पे जवाब हैकर्स दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेल इंस्टाग्राम वालों के पास नहीं जा रही है। हम्म। तो जो मेरी सिस्टर है उसने और उसके एक दोस्त ने मेरी हेल्प की थी। हम्म। उन्होंने फिर अपनी आईडी से मेल वगैरह किए, फिर वो लिंक इंस्टाग्राम वालों ने लिंक भेजा मेल पर, फिर मैंने उस लिंक पे जाके क्लिक किया, फिर मैंने अपने वहां पे बहुत सारी जो भी मेरी डिटेल्स थी वो मैंने फिल करी, तब जाके अकाउंट मिला, बट बहुत मुश्किल है क्या इसमें कम से अकाउंट में कम। कुछ छेड़खानी भी की गई थी आपके? हाँ सर, वो था कि यहाँ पे इंडिया में वो बैन किया हुआ था, प्राइवेसी लगा दी थी कि मतलब 99 ईयर्स ओल्ड को ही शो होगा मेरा अकाउंट, तो इसलिए किसी को शो ही नहीं हो रहा था क्या जो भी आपकी मेरे जो रिलेटिव। पोस्ट थी सारी प्रमोशनल या और भी पोस्ट जो थी वो मौजूद थी वहाँ पे, या वो भी गायब थी? वो सब मेरी जितनी भी पोस्ट थी वो सब डिलीट थी। तो आप देख सकते हैं कि हैकर्स ने इनका अकाउंट पूरी तरह हैक करके इनकी जो डिटेल्स थी सारी वो भी गायब कर दी थी, और सारे पोस्ट जो थे वो सारे डिलीट कर दिए थे, और एक प्राइवेसी लगा रखी थी कि 99 ईयर्स के ऊपर के लोग ही इनका अकाउंट देख सकते हैं। और आपको पता ही है कि 99 ईयर्स से ऊपर के लोग मोस्टली इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। उसके बाद क्या और हुआ हैक राजू जी? के बाद जब मैंने अकाउंट अपना सेटिंग में जाके देखा तो वो दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो यूजर नेम चेंज करता था, और मतलब जिससे भी मेरी जिस क्लाइंट से बात होती थी ना मैसेजेस में, उन क्लाइंट्स को जिससे बिजनेस चलता था उन्हें उसने ब्लॉक किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि वो यूजर नेम बार बार इसलिए चेंज कर रहे थे जिससे आसानी से इनको इनका अकाउंट ना मिल पाए, और बार बार इंस्टाग्राम कांटेक्ट करे तो उसको करे। फिर उसके बाद क्या हुआ राजी जी? उसके बाद बस मैं जानती हूँ बड़ी मुश्किल से मुझे अकाउंट मिला। अभी भी डर तो लगता ही है, बट अब मेरा बिजनेस वगैरह तो उस पर अब कुछ भी नहीं है, कि जो जो क्लाइंट थे वो तो सब जा चुके हैं ब्लॉक होने के बाद। अब ऐसे ही है। तो जो आपके साथ हुआ है, और आपका अकाउंट तो वापस आ गया, लेकिन जो आपके साथ हुआ, तो राजी जी आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं जैसा कि आपके साथ हुआ है? यही कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और इंस्टाग्राम की अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज रखे तभी यूज करें, दूसरा किसी भी मेल या लिंक पे क्लिक ना करें। एक्चुअली उस टाइम पे लॉकडाउन था, बिजनेस वैसे ही डाउन चल रहा था, तो और डाउन चला गया मेरा। और 1 लाख से ऊपर फॉलोवर्स थे, तो आपको पता है कि 1 लाख फॉलोवर इकट्ठा करना, कमाना इतना आसान नहीं है। तो आप अब ध्यान रखती हैं ना इंस्टाग्राम का कैसे, मतलब आप तो इन बहकावों में तो नहीं आती हैं अब, कि किसी नहीं लिंक पर क्लिक करना, सर, बिल्कुल भी और नहीं। लोगों को भी बताते हैं ना कि ऐसा ना करें? हाँ, तो किसी भी लिंक वगैरह पे ना जाए, ये सब फेक होता है, किसी लालच में ना आए। तो एक सीख मिल गई है जो आप लोगों में भी बांट रहे होंगे अभी। तो यही हम जी चाहते सर। हैं कि और लोग भी ये जानें कि इस तरीके से बहकावों में ना आए। और कुछ कहना चाहेंगे राजू जी?
नहीं सर, बस यही है कि कोई किसी के बहकावे में ना आए। अगर नॉलेज नहीं है तो सीखें, किसी से पूछें, डायरेक्टली इन सब चीजों में ना पड़े, मेल वगैरह के लिंक पे ना जाएं, क्लिक ना करें। या इंस्टाग्राम हुआ या कोई भी है, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं करता। ये सब नॉलेज होनी चाहिए इंसान को। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार सर। ठीक है। तो आपने देखा कि इनका अकाउंट कैसे हैक हुआ था, राजीव जी का अकाउंट, और जो हैकर था वो टर्की में बैठ के उसने अकाउंट हैक किया था। और आपको बताने कि ये हैकर्स की काफ़ी पैनी नज़र होती है आपके अकाउंट्स पर, जिनके भी फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं या फॉलोअर्स एक अच्छी मात्रा में होते हैं, तो उनके अकाउंट, और ज़्यादातर लोगों को नॉलेज भी नहीं होती, जैसा कि इनको नॉलेज नहीं थी और इन्होंने मेल पे क्लिक कर दिया एक छोटे से लालच के लिए। उस समय हर किसी को हो जाता है, लेकिन इस चीज़ में अब आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इतनी फॉलोअर्स इकट्ठे करने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है आपकी, और ख़ास तौर पे जब आपका बिजनेस भी उस पर सेटअप हो तो एक धक्का सा लगता है। तो हम यही चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, किसी भी आप लालच में ना आए किसी तरीके की। आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा या आपको ब्लू टिक मिल जाएगा किसी के थ्रू। ब्लू टिक ऐसे नहीं मिलता है, इंस्टाग्राम खुद ही आपको दे देता है आपकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। तो हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे बहकावों में ना आए। ये सब हैकिंग चल रही है चारों तरफ, तो इन सब चीज़ों से आप बचें और अवेयर रहें, और ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे एक अवेयरनेस पैदा हो। क्योंकि ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती, जैसा कि इनको नहीं पता था कि इंस्टाग्राम कभी मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कांटेक्ट नहीं करता है, और इनको मैनिपुलेट किया जा रहा था। हो सकता था कि अपने 50,000 रुपये भी ये दे चुकी होती, और इनकी जो जिन्होंने हेल्प की, अगर वो हेल्प इनको ना मिल पाती तो हो सकता है इनके 50,000 भी वो गायब हो चुके होते। तो यही है कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन सब चीज़ों से बच पाएँ। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे, और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।